लगी है माँ, भोजन दीजिए ना। माँ ने पकवान तैयार किया मेरे लिए। माँ, आपने मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वो परोसिए ना। माँ, आज तो आपने 3 पकवान पकाए हैं, वो परोसिए ना। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। माँ, क्या हुआ माँ? आज चूल्हे के निकट ये 3 पात्र है। आज तो 3 ही व्यंजन है ना भोजन में। मैं उचित कह रहा हूँ ना माँ? अब मैं कैसे बताऊं अपने नन्हे पुत्र को कि आज धान का एक दाना भी नहीं है रसोई गृह में। आपने बता दी तो मैं स्वयं देख लूंगा कि भोजन में क्या है। रुको उपमन्यु, बहुत ऊष्मा है, मैं परोसती हूँ। उचित है ना माँ? आज तो अवश्य 3 व्यंजनों का भोजन करने का आनंद आएगा मुझे। माँ, शीघ्र से कीजिए ना। इन पात्रों में तो कुछ भी नहीं। ये क्या माँ? ये तो किसी भी प्रकार के भोजन से रिक्त है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, ये देखो, दाल, खीर, पूड़ी सब तो है। ये 3 भांति के विशेष व्यंजन तो है, और ये इतने दिव्य हैं कि अदृश्य ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इनका तो अनुभव ही कर सकते हैं। और देखो, कितनी अच्छी सुगंध भी आ रही है ना? मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी जब मैं भोजन परोसूंगी। बस थोड़ा ध्यान रखना। जो बालक दिव्य गुण संपन्न होते हैं ना, उन्हें ही सुगंध आती है। और मेरा पुत्र तो दिव्य है, अवश्य ही सुगंध आएगी। बस तुम प्रयास तो करो। ये दाल है, और ये खीर, और ये मेरे पुत्र के लिए पूड़ी। अब बताओ पुत्र, सुगंध आई? हाँ माँ, तीनों की आई। दाल, खीर और ये पूड़ी। तो पुत्र, आप उदर भरकर अच्छे से भोजन करो। हाँ माँ। कितनी लाचार हूँ मैं कि अपने पुत्र को परोसने के लिए
मात्र झूठे स्वप्न ही है मेरे पास। पुत्र, दिव्य भोजन का सेवन करने के बाद पाचन हेतु गुड़ की डली का ग्रहण करना भी अत्यंत आवश्यक है। लो। मुझे क्षमा करना पुत्र, वास्तविक भोजन के नाम पर बस यही है तुम्हारी माँ के पास। माँ, आपने भी तो दिव्य पकवानों का आहार किया है, तो इस गुड़ का एक भाग आपको भी ग्रहण करना चाहिए। ये लीजिए माँ, खाइए। अपने ही पुत्र के लिए एक गुड़ की डली ही थी मेरे पास, उसमें से भी अर्ध भाग इसने मुझे दे दिया। और मैं इतनी अभागी और असहाय हूँ कि अपने ही पुत्र को मिथ्या काल्पनिक भोजन करने के लिए विवश कर रही हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार कब तक जीवन यापन करेंगे हम? अर्थात दोनों माँ और पुत्र को मात्र एक गुड़ की डली से अपनी भूख मिटाने पर विवश होना पड़ा। हाँ गौरी पुत्र, यही अदृश्य भोजन बालक उपमन्यु के घर जैसे प्रतिदिन ही पकने लगा और दोनों माँ और पुत्र उसी में संतुष्ट होकर सो जाते थे। फिर एक दिवस, अरे भीमा, चलो टीले के पास जो मंदिर है वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो क्रीड़ा करते हैं। पहले मैं ये दूध पान कर लेता हूँ। संपन्न हुआ मेरा दूध पान, प्राप्त हो गई मुझे शक्ति। अब कहो कहाँ चलना है? भीमा, तुम्हारी तो उजली पूंछ बन गई है। तो क्या हुआ? प्रतिदिन वो दूध पान करने के बाद बनती है। तुम प्रतिदिन दूध पान करते हो? हाँ, माँ कहती है ना, दूध शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन दूध पान करते हैं। क्यों? तुम प्रतिदिन दूध पान नहीं करते? नहीं भीमा, मेरे गृह में तो कभी कभी दूध आता है, और वो भी तब जब कोई यजमान दे जाए। परंतु बच्चों के लिए दूध आवश्यक है। कोई बात नहीं, हमारे गृह में गौ माता है, उनकी कृपा से यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। मैं माता को बोल के तुम्हारे लिए एक पात्र दूध लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो माता द्वारा पकाए हुए दिव्य पकवानों का भोजन करके आया हूँ। मेरा उधर तो पहले से ही भरा है।